बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ दाल माश ढाबा स्टाइल। इससे पहले मैंने दाल माश बनाई थी वो जैसे आम घर में बनाते हैं, तो ये मैं ढाबा स्टाइल से बना रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने एक पाव दाल ली है माश की। उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो इसके बाद मैंने देगची में पानी डाला है और इसको मैं बॉईल होने तक इंतज़ार करूँगी, फिर इसमें मैं दाल शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए दाल भिगो के रखी हुई मैंने आधे घंटे से। तो पानी ये बॉईल हो गया है, इसमें मैं ये दाल शामिल कर दी मैंने। अब इसको तकरीबन 10-15 मिनट इसको कुक करना है। फुल गलाना नहीं है, बस तकरीबन 80% इसको कुक करना है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी गल गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ छलनी में। तो इसका पानी सारा निकाल देते हैं और दाल हमारी तकरीबन गल गई है। थोड़ी सी कसर है, वो बाद में पूरी हो जाएगी। तो अब मैं ऑयल डालती हूँ कढ़ाई में। तो अब मैंने ये डाले हैं प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काटे थे। ये मैंने प्याज डाल दी है। अब इनको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। तो ये दाल बहुत मज़े की बनती है ये भी। ये देखें थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं, बस थोड़ी देर और हो जाए तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग वगैरह थोड़े से डाल दिए हैं। और जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इनको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद टमाटर वगैरह डालेंगे। तो ये दाल जल्दी बन जाती है, दूसरी दाल की निस्बत ये जल्दी बन जाती है। इसको टाइम नहीं लगता ज़्यादा गलाने में। तो मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं, 2 अदर टमाटर थे वो मैंने चॉप करके रखे थे। ये 7 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने डाल दी हैं। अब इनकी थोड़ी भुनाई करेंगे ज़रा, इसके बाद बाकी मसाले शामिल करेंगे। तो ये मैंने रखी है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सूखी मेथी और काली मिर्च, ये सब चीज़ें हैं। दड़ा मिर्च भी है साथ। ये सारी मिर्चें मैं डालूँगी। गरम मसाला भी है साथ। तो ये मैं सारी चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ी स्पाइसी बनती है तो ज़्यादा मज़े की लगती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले ऐड करें। ये मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी ज़रा। ये देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, अच्छी तरह मसाला भुन गया है। तो अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। तो ये मैंने दाल डाल दी है सारी इसमें। आप 5-10 मिनट इसमें थोड़ा सा हम भुनेंगे इसको, मसाले के साथ भुनेंगे दाल को। तो इसके बाद मैं आधा गिलास तकरीबन इसमें पानी शामिल कर दूंगी। जो बाकी इसकी कसर रहती है वो भी गल जाएगी, पूरी हो जाएगी इसकी। तो ये देखें ये फ्राई होगी अच्छी तरह। अब मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ आधा गिलास। तो इसको हिला के तो ढक्कन दे के इसको आप रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो थोड़ी बहुत कच्ची थी वो भी पक जाएगी। चलिए मैंने रख दिया है ढक्कन लगा के। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक तड़का लगाएंगे अभी। तो ये मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है। तो उसके साथ मैं डालूँगी सुरख मिर्चें साबुत, ये 7-8 मिर्चें डाल दी हैं। ये थोड़ी सी कड़कड़ाएंगी तो बाकी इसमें और चीज़ें भी शामिल करूँगी मैं। तो ये देखें ये मैं डोंगे में निकाल रही हूँ दाल को तड़के के लिए। तो ये देखिए मिर्चें
कड़कड़ा रही हैं। इसमें अब मैं डाल दूँगी अदरक, हरी मिर्चें और 1 चम्मच ज़ीरे का। ये ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। बस थोड़ा सा नरम हो जाए तो मैं इसको डाल दूँगी दाल के ऊपर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही हमारे तड़के की। बस ये झटपट बन जाती है दाल, बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर मैं ये तड़का लगा दिया मैंने। माशाल्लाह से बहुत मज़े की दाल बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी बनाएं और सबको खिलाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दाल माश खाएं रोटी के साथ, बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह। तो इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफिज़।